Welcome dear friends, in this video we will discuss World Affairs MCQs from 16th May to 20th May 2023. So let's start. Question is, according to a UN report, which material could potentially account for 19% of global greenhouse gas emissions by 2040? यूनाइटेड नेशंस की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कौन से मटेरियल का शेयर 2040 में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 19% होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज प्लास्टिक। नेक्स्ट इज which government has blocked the next tranche of military support worth 500 million euros or $542 million for Ukraine? यूक्रेन के लिए मिलिट्री सपोर्ट का जो अगला ट्रांच था, जो कि यूरोपियन यूनियन ने देना था, जो कि 500 मिलियन यूरोस का था, या अगर डॉलर के हिसाब में कहा जाए तो 542 मिलियन डॉलर का था, तो किस मुल्क ने इसको ब्लॉक किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज हंगेरियन गवर्नमेंट। हंगरी जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इन्होंने इसको ब्लॉक किया हुआ है। और ये जो सपोर्ट था, मिलिट्री सपोर्ट का जो ट्रांचे था, ये असल में जा रहा था यूरोपियन यूनियन पीस फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत, लेकिन इन्होंने रोका हुआ है। अभी तक यूक्रेन को इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 3.6 बिलियन यूरोज या 3.9 बिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन हंगरी का कहना है कि हमने चूँकि सारा जो इस प्रोग्राम के तहत जितना भी सपोर्ट है सारा यूक्रेन को जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ यूक्रेन को नहीं जाना चाहिए, बाकी मुल्कों को भी ये सपोर्ट देना चाहिए। क्वेश्चन इज विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज फाइंड 6.63 मिलियन यूरोज बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक फॉर मिस रिपोर्टिंग इट्स कैपिटल नीड्स? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 6.63 मिलियन यूरोस फाइन किया है, जो कि बराबर होता है 7.2 मिलियन डॉलर्स के? और इसकी वजह क्या है कि इन्होंने अपनी कैपिटल नीड्स को मिस रिपोर्ट किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोल्डन सैक्स। और गोल्डन सैक्स जो है ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है। नेक्स्ट इज ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 16 मई। और इसका मकसद ये होता है कि लाइट की जो साइंस में रोल है, साइंस ने अभी तक जितनी भी अचीवमेंट्स की है लाइट के ज़रिए, इसको कमेमोरेट किया जाए। नेक्स्ट इज विच कंपनीज बिड ऑफ $69 बिलियन टू एक्वायर वीडियो गेमिंग फर्म एक्टिविजन ब्लिज़र्ड was approved by European Union regulators on May 15, 2023. 15 मई 2023 को यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स ने कौन सी कंपनी के $69 बिलियन के बिड को अप्रूव किया है कि वो एक गेमिंग फर्म है, मशहूर गेमिंग फर्म है एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के नाम से, कि वो इस फर्म को एक्वायर करे? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट इज On which date is the International Day of Living Together in Peace observed every year? हर साल किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व की जाती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 16 मई। नेक्स्ट इज व्हाट एक्शन डिड एक्वाडोरियन प्रेसिडेंट गुइलेर्मो लासो टेक ऑन May 16, 2023 इन रिस्पॉन्स टू इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम? एक्वाडोर के प्रेसिडेंट गुइलेर्मो के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो रही थी एक्वाडोर के कांग्रेस में। इसके रिस्पांस में 16 मई 2023 को एक्वाडोर के प्रेसिडेंट गुइलेर्मो ने कौन सा एक्शन लिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर। एक्वाडोर के लेजिस्लेचर को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस में अपोजिशन की तादाद ज़्यादा थी, और ये कन्फर्म था कि एक्वाडोर के प्रेसिडेंट गुइलेर्मो को इम्पीच किया जाता अगर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलती। तो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया और अपने लेजिस्लेचर या कांग्रेस को डिसॉल्व किया। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि एक्वाडोर कहाँ पे लोकेटेड है। ये लोकेटेड है सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है देट आर कोलंबिया, ब्राज़ील एंड पेरू। क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट would be required to provide urgent aid in conflict ravaged सूडान? 15 अप्रैल से सूडान में जो क्राइसिस स्टार्ट हुई है, उस क्राइसिस की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया है कि तकरीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो जो करीबी या नीबरिंग कंट्रीज़ है वो उसमें माइग्रेट हो जाएंगे। इसके अलावा 25 मिलियन लोगों को एड की ज़रूरत होगी।
تو اس ایڈ کو پرووائڈ کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے ریسنٹلی اسٹیمیٹ کیا ہے کہ اس کے لیے اتنا فنڈ ریکوائرڈ ہوگا. تو یہ اسٹیمیشن کتنی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از $3.03 billion. Next is, by when are global temperatures likely to breach 1.5 degrees Celsius or 2.7 degree Fahrenheit of warming according to the World Meteorological Organization. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ابھی تک جو زمین کی ایوریج حرارت ہے یا ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1.5 ڈگریز جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے. اب ریسنٹلی ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد یہ 1.5 ڈگری سیلسیس کا جو مارک ہے یہ بھی بریچ ہو جائے گا. تو انہوں نے کون سا سال دیا ہے کہ اس سال میں یہ بریچ ہو جائے گا؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از 2027 یعنی 2027. Next is, which former French president recently lost his appeal against a 2021 corruption and influence peddling conviction? فرانس کے کون سے سابقہ صدر نے ریسنٹلی ایک اپیل لوز کیا ہے 2021 کے ایک کرپشن اور انفلوئنس پیڈلنگ کنویکشن میں؟ انفلوئنس پیڈلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پولیٹیکل پاور یا پولیٹیکل جو انفلوئنس آپ کا ہوتا ہے وہ اللیگلی کسی اور گین کے لیے یا منیٹری گین کے لیے اس کا یوز کرے. سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از نکولس سرکوزی. نکولس سرکوزی کو پہلے سے اس کیس میں 3 سال کی قید کی سزا سنائی دی گئی ہے اور اپر کورٹ نے اس سزا کو مینٹین رکھا ہوا ہے. نیکسٹ از, who set a new record on May 17, 2023 for the number of times a single climber has scaled Mount Everest? 17 مئی 2023 کو کس نے سب سے زیادہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سکیل کرنے کا ریکارڈ بنایا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از کمی ریتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمی ریتا ابھی تک 27 ٹائم یعنی 27 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو کلائم کر چکا ہے اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. جو دوسرے نمبر پہ ہے دیٹ از 26 ٹائمز. نیکسٹ از, which countries have agreed to collaborate on the construction of the final part of a commercial transport network linking to the Gulf and India? ریسنٹلی کن دو ممالک میں یہ ایگریمنٹ پائی گئی ہے کہ وہ ایک کمرشل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کو کنسٹرکٹ کریں گے جو کہ گلف اور انڈیا کو لنک کریں گے اس کے ذریعے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ایران اینڈ رشیا. نیکسٹ از, where did a Chinese fishing vessel capsize resulting in a crew of 39 Chinese, Indonesian and Filipino sailors going missing at sea? ریسنٹلی ایک چائنیز ویسل کیپسائز ہوئی ہے جس کی وجہ سے 39 چائنیز، انڈونیشین اور فلپینو سیلر جو ہے وہ مسنگ ہے. تو یہ شپ کہاں پہ کیپسائز ہوئی ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از انڈین اوشین. کویسچن از, who arrived in Saudi Arabia on May 18, 2023 to join an Arab League summit for the first time in more than a decade of war? ایک دہائی سے زیادہ کی جنگ کے بعد کون سا عرب لیڈر 18 مئی 2023 کو عرب لیگ سمٹ اٹینڈ کرنے سعودی عربیہ پہنچے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے تقریباً ایک دہائی بعد سیریا کو دوبارہ عرب لیگ میں انٹری دی گئی ہے اور اسی وجہ سے بشار الاسد کو عرب لیگ میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا جو عرب لیگ کا سمٹ ہو رہا ہے اس وقت سعودی عربیہ میں. نیکسٹ از, what were the two groups involved in the clashes that resulted in 85 deaths and the displacement of more than 3,000 people in central Nigeria on May 18, 2023? 18 مئی 2023 کو کن دو گروہوں کی درمیان لڑائی کی وجہ سے تقریباً 85 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3,000 لوگ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہوئے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ہرڈرز اینڈ فارمرز. نیکسٹ از, what did 66 US lawmakers urge Secretary of State Anthony Blinken to prioritize in Pakistan? پاکستان میں کس چیز کو پریورٹائز کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کے 66 لامیکرز نے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کو ارج کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس. نیکسٹ از, which non-Arab country's president attended a summit of the Arab League in Saudi Arabia on May 19, 2023? 19 مئی 2023 کو کون سے غیر عرب ملک کے صدر نے
सऊदी अरबिया में अरब लीग के 32वें समिट को अटेंड किया है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। क्वेश्चन इज वेयर इज द 49th G7 समिट बीइंग हेल्ड फ्रॉम मई 19 टू मई 21, 2023। 19 मई से लेकर 21 मई तक G7 कंट्रीज़ का 49वां समिट कहाँ पे मुनक़िद हुआ है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज हिरोशिमा, जापान। नेक्स्ट इज व्हाट डिजीज पुट्स 1.1 बिलियन पीपल इन 43 कंट्रीज एट रिस्क अकॉर्डिंग टू द यूएन। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किस बीमारी की वजह से 43 ममालिक में 1.1 अरब लोग, या आप कह सकते हैं कि 110 करोड़ लोग जो है वो ख़तरे में है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज cholera. Next is whose pilots will be trained on F-16 fighter jets as endorsed by Biden. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने रिसेंटली एक प्लान एंडोर्स किया है। इस प्लान के मुताबिक कौन से मुल्क के पायलट्स को F-16 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यूक्रेनियन। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ पाकिस्तान साइंड अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद aiming to facilitate and reduce cost of trade between the two countries. पाकिस्तान ने रिसेंटली किस मुल्क के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसका मकसद ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए और इसका जो खर्च है वो कम किया जाए? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज रशिया। नेक्स्ट इज who pulled out from the Quad meeting in Sydney resulting in its cancellation by Australia. ऑस्ट्रेलिया के सिटी सिडनी में क्वाड की मीटिंग स्केजुअल थी 24 मई 2023 को, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ने इस क्वाड की मीटिंग से पुल आउट किया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो ये किस मुल्क ने पुल आउट किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बाइडन पुल्ड आउट। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने कुछ मसरूफियात की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन करने का कहा था और अगले हफ्ते उन्होंने कहा कि वो अरेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको कैंसिल कर दिया। हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड।